श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के भजन में बड़ी शक्ति होती है। भजन करने वाला जीव अपना तो उद्धार कर ही लेता है, प्रभु की कृपा प्राप्त करता है, अपना प्रेम ठाकुर जी को अर्पण करके भगवान का भी प्रेम प्राप्त करता है। उसका जीवन संपूर्ण सफल हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति और यहाँ तक कि यदि उसकी इच्छा हो तो मोक्ष की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, ये सब हो जाती है उसको। और आप लोगों ने सुना होगा कि जो बड़े बड़े सिद्ध योगी लोग किसी संकटग्रस्त या दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करते हैं, सिद्ध योगी लोग, महाराज वो सिद्ध योगी वाली शक्ति भगवान अपने भक्त को भी दे देते हैं। भक्त भले न चाहता हो, लेकिन भगवान वो शक्ति सेवा के लिए दे देते हैं, क्योंकि प्रभु की सेवा करना, प्रभु की आज्ञा का पालन करना, ये प्रभु को बहुत प्रिय है। दुखियों का दुख दूर करना ये भगवान का कार्य है, इसलिए कोई भक्त करता है तो भगवान उसे अपना मानते हैं। बहुत प्रेमी जनों में ये शक्ति प्रभु प्रकट कर देते हैं, वो उनकी कृपा से ही प्रकट हो जाती है। श्री गया प्रसाद जी के अंदर ये शक्ति प्रकट थी, भले उन्होंने चाहा हो चाहे नहीं चाहा हो, लेकिन वो अंतर्यामिता की शक्ति, सर्वज्ञता की शक्ति, कृपालुता के कारण जो भगवान में प्रेम लगा रहता था और जीवों का दुख दूर करते रहते थे, उसके कारण तो ठाकुर जी ने अद्भुत शक्तियां उनके अंदर प्रकट कर दी थी। वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सन 1975 या 76 के लगभग की बात है। राम स्वरूप जी रासलीला वाले, जो बहुत प्रसिद्ध थे भक्तों, श्री हरगोविंद जी महाराज रासलीला वाले, ये हरि बाबा की कृपा पात्र थे। और प्रेमानंद जी महाराज जिन्होंने चैतन्य चरित लिखा था, उनके कृपा पात्र थे। इसी तरह से राम स्वरूप जी रासलीला वाले श्री गया प्रसाद जी की कृपा पात्र थे। और ये लोग वृंदावन के रिवाज के अनुसार रासलीला वाले अपने नाम के आगे स्वामी लिखते हैं। वैसे स्वामी लिखने की रिवाज सन्यासियों की है, जैसे स्वामी विवेकानंद, लेकिन ये रासलीला वाले, रास मंडली वाले भी स्वामी अपने को लिखते हैं। स्वामी शब्द का अर्थ बांग्ला में पति भी होता है, और स्वामी शब्द का अर्थ मालिक भी होता है। तो ये राम स्वरूप जी रासलीला वाले, जिनको स्वामी राम स्वरूप जी कहा जाता था, अब शरीर से नहीं है वो, उनके ऊपर गया प्रसाद जी की बड़ी कृपा थी। उनके जो बड़े बेटे कृष्ण वल्लभ जी, अभी होंगे वो, और छोटे बेटे उनके जो हरिवल्लभ, ये दोनों ही गया प्रसाद जी की कृपा के पात्र थे, बड़ा स्नेह करते थे। और ठाकुर की शोभा जो रासलीला में होती है, उसके अनुसार बाबा ने तो इनको प्रभु का स्वरूप मान लिया था, और बड़े खिलौना और छोटे खिलौना कहते थे। कृष्ण वल्लभ जी को बड़ा खिलौना, हरिवल्लभ जी को छोटा खिलौना। तो घटना मैंने बतलाया 75-76 की जो है, उस समय उनकी रासलीला हापुड़ में चल रही थी। तो
रास बिहारी ठाकुर के स्वरूप में बड़े खिलौने जिनको कहते थे बाबा कृष्ण वल्लभ जी, वो शोभित थे। और जो छोटा बच्चा था हरिवल्लभ, वो 4 साल का था। तो उस समय 4 साल का था। तो स्वामी जी ने अपने छोटे बच्चे, छोटे खिलौना बाबा बोलते थे, उनको उनकी माता जी के साथ अपनी ही कार से वृंदावन के लिए हापुड़ से भेज दिया। और 4 साल का वो बच्चा था, छोटे खिलौना जिसको बाबा बोलते थे हरिवल्लभ। कुछ लोग और भी कार में बैठे थे और कार चालक उग्र स्वभाव होने के कारण खूब तेजी से कार चला करके ले जा रहा था। उसकी स्पीड देख करके हरिवल्लभ की माँ जो थी, उसने ड्राइवर से बार बार गाड़ी धीरे चलाने को कहा, लेकिन ऐसा जिद्दी था कि वो धीरे चलाने की जगह और तेज चला देता था। उसी समय एक साइकिल वाला सामने आया, उसको बचाने के लिए उसने गाड़ी को किनारे करना चाहा और वो गाड़ी जाकर के स्पीड तेज होने के कारण कंट्रोल से बाहर हो गई और एक वृक्ष से जाकर टकरा गई। और गाड़ी तो चूर चूर हो गई और जो ड्राइवर था उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। भक्तों, वो छोटा खिलौना बाबा जिसको कहते थे हरिवल्लभ और उनकी माँ, ये 2 को छोड़कर शेष सभी लोगों को भयंकर चोट लगी थी। सभी घायलों को पुनः वापस हापुड़ अस्पताल में पहुंचा दिया गया, क्योंकि घटना हापुड़ के पास ही घटी थी, इसलिए हापुड़ के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। तो छोटा खिलौना जिसको बाबा कहते थे हरिवल्लभ और उसकी माँ, इन दोनों को महाराज चोट बिल्कुल नहीं लगी थी, बिल्कुल भी नहीं लगी थी। जब ये लोग स्वामी जी के पास पहुंचे तो इनको देखकर स्वामी जी ने पूछा कि तुम लोग तो श्री वृंदावन गए थे, अभी यहाँ वापस कैसे आ गए? तो जब रामस्वरूप जी कह रहे थे अपने बच्चे से ऐसा, तो उनकी बात पूरी होते ही वो 4 वर्ष का बच्चा, अबोध शिशु हरिवल्लभ ने अपनी तोतली भाषा में उत्तर देते हुए कहा कि बाबूजी, कार टूट गई और ड्राइवर मर गया। उस समय स्वामी जी स्नान कर रहे थे। बालक की बात सुनते ही भीगे हुए शरीर से खिलौना को दौड़कर गोद में उठा लिया, छोटे बच्चे को, और पूरा शरीर निरीक्षण करने के बाद पूछा कि बेटा, तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं लगी? पुनः तोतली वाणी में उत्तर देते हुए बालक ने कहा कि नहीं बाबूजी, मुझे चोट नहीं लगी और सब लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और आगे क्या बात बताया बच्चे ने, वो बहुत आश्चर्य किया। 4 वर्ष के बच्चे ने कहा कि ज्यों ही कार पेड़ से टकराई, त्यों ही मुझे अपने बाबा ने अपनी गोद में ले लिया था। बाबा कौन? गया प्रसाद जी महाराज। वो बता रहा, छोटा सा बच्चा 4 साल का, कि कार ज्यों ही पेड़ से टकराई, तुरंत बाबा ने, अर्थात श्री गया प्रसाद जी महाराज ने, बच्चे को गोद में ले लिया था। और बाबा की गोद में पहुंचते हुए वो बालक बोल रहा है कि मेरी आंखें बंद हो गई थी। और फिर क्या हुआ, ये तो तब पता चला जब सभी लोग टकराई हुई कार में भीतर चीख रहे थे। सभी को चोट लगी, परंतु मुझे और माताजी को तनिक भी चोट नहीं आई। बालक की बात सुनकर स्वामी जी अस्पताल गए और सभी घायलों की सेवा और चिकित्सा की उचित व्यवस्था कराई। और महाराज, इसके बाद गोवर्धन में
पूज्य चरण श्री गया प्रसाद जी महाराज के चरणों में आकर के स्वामी राम स्वरूप जी ने सब कुछ निवेदन किया, सब बात सुनाई। सुन करके अपने प्राणाधार कुछ क्षण भाव समाधि में निमग्न हो गए। अब आप देखिए भक्तों, यहां मैं अपनी विचार की बात बता रहा हूं आपको। मैं मानता हूं कि संत के अंदर सब शक्ति ठाकुर जी दे देते हैं आवश्यकता समझकर, लेकिन यहां तो ये बता रहे हैं कि गया प्रसाद जी भाव में निमग्न हो गए। तो इससे बात सिद्ध होती है कि लीला सब ठाकुर जी करते हैं, संतों का नाम बढ़ा देते हैं, यश पर यश उनको दे देते हैं। जैसे गीता जी के 11वें अध्याय में वर्णन आता है कि अर्जुन से प्रभु ने कहा, मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सर्वसाचि। हे अर्जुन, इन तुम्हारे शत्रुओं को मैंने पहले ही मार दिया है, बस मैं तुमको निमित्त बनाना चाहता हूं, अर्थात यश तुमको देना चाहता हूं, मार तो मैंने ही दिया सबको। ऐसे ही भक्तों, जो संतों के भक्त होते हैं, अर्थात संतों के चरणों के सच्चे प्रेमी होते हैं, उनकी रक्षा तो ठाकुर जी करते हैं। मेरा अपना विचार है, उनकी रक्षा तो ठाकुर जी करते हैं, लेकिन कृपा सिंधु ये दिखलाते हैं कि जिन संत के तुम चरणों के आश्रित हो, ये रक्षा उन्होंने ही की है तुम्हारी। ऐसी इनकी लीला है भक्तों। संतों के प्रेमियों की रक्षा भगवान करते हैं, और भगवान ये दिखाते हैं कि मैंने नहीं रक्षा की, तुम्हारे पूज्य उन संत जी गुरुदेव ने तुम्हारी रक्षा की है। अथवा उन संतों के प्रेम के कारण, संतों के प्रति जो प्रेम होता है भक्त के अंदर, भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं, उसको कदम कदम पर संभाल कर अपनी गोद में बैठा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था उस छोटे से 4 साल के बच्चे और उसकी मां के साथ। जब राम स्वरूप जी ने बतलाया था जाकर के, तो बाबा कुछ क्षण के लिए भाव समाधि में निमग्न हो गए, और प्रकृतिस्थ होने पर श्री प्राणनाथ की कृपा है, उनकी ही अपार लीला है, जो आज लाडले खिलौना और उसकी माता जी सहित लोगों की प्राण रक्षा हो गई। ऐसे बाबा बोल रहे थे, और इस प्रकार गदगद वाणी से बार बार प्रभु की कृपा का आभार प्रकट कर रहे थे। बात यह है भक्तों कि श्री गया प्रसाद जी को तो अच्छी तरह से पता था कि लीला तो प्रभु की है, मेरे बहाने से ये उनकी ये जो आदत पड़ गई है कि अपने भक्तजनों का मान बढ़ाते हैं, अपने संतों का, अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, वही कर रहे हैं प्रभु। रक्षा तो उन्होंने की है और मान मेरा बढ़ा दिया। इसीलिए गया प्रसाद जी महाराज कह रहे थे, बहुत प्रेम से भाव विभोर होकर कह रहे थे कि ये सब लीला उनकी है। और यदि मैं संतों की महिमा के हिसाब से कहूं तो आप ये समझिए कि वो सर्वव्यापक स्वरूप का स्पष्ट परिचय देती है ये घटना कि भगवान के प्यारे संत भक्त भगवान की तरह से सर्वव्यापक रहते हैं, हर जगह वो रक्षा करते हैं, हर जगह कृपा करते हैं। और भक्तों, यदि भगवान के स्वभाव की बात मैं करूं
तो रामायण में बोले हैं, सुन मुनि तोहि कहूँ सहरोसा, भजई जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जब भगवान कोई छद्म वेश धारण करके कहीं प्रकट हो जाए तो उनकी भगवत्ता और ईश्वरता का क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। जब संत वेश धारण करके प्रभु प्रकट हो तो उनको भगवान मान लेने में हमें कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? जब कछुआ, मछली, सिंह के रूप में प्रकट हुए जो ठाकुर जी थे, उनको हम भगवान मानकर पूजते हैं, तो संत को भगवान, अपने गुरु को भगवान, उनके जो विशेष प्रेमी होते हैं मान लेते हैं। मानव के आकृति में संत वेश धारण किए भगवान मानते हैं वो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब मानिए ऐसा, लेकिन जो भगवान के भक्तों के प्रेमी होते हैं वो अपने आप मानने लग जाते हैं। वो कहते हैं हमारे गुरुदेव में, हमारे संत जी में, हमारे भक्त, प्रभु के प्रेमी भक्त में भगवान ही व्यापक होकर लीला कर रहे हैं। ऐसा दृढ़ भाव हो जाता है कि सर्वव्यापक प्रभु इनके अंदर लीला कर रहे हैं। और महाराज इसीलिए भयंकर एक्सीडेंट में भी छोटे से बालक हरिवल्लभ और उनकी माता जी की बाबा ने रक्षा करके कन्हैया का वो वचन जो योगक्षेम वहां में हम गीता जी के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, इस सिद्धांत को प्रत्यक्ष करके प्रभु ने दिखा दिया एक संत का रूप धारण करके, गया प्रसाद जी का रूप धारण करके। ये उनकी ये प्रेम भरी लीला उनकी प्रभु की है। ये तो मैंने आपको सुनाया कि किस प्रकार से एक दुर्घटना के समय में महान संत श्री गया प्रसाद जी ने इन अपने आश्रित भक्तों की रक्षा की थी। अब मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि महाराज ऐसे संत लोग किसी कामना से पीड़ित, जैसे पुत्रेष्णा, संतान की इच्छा से पीड़ित, और संतों के आश्रय को मानते हैं ऐसे भक्त लोग, तो कैसे उनके दुख को दूर करते हैं? अब आप ये सुनिए। उड़िया बाबा जी महाराज जब धरती पर अपनी लीला अर्थात शरीर सहित विद्यमान थे, उस समय उनकी विशेष ख्यात सुन करके एक निसंतान बहन जी उनके समीप आई और उड़िया बाबा के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करने लगी कि महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा दुख दूर हो सकता है। और देवी की बात सुनकर परम पूज्य श्री बाबा जी ने, उड़िया बाबा ने सहज संत स्वभाव से कह दिया कि माँ आप मुझे ही गोद रख लो, मैं ही आपकी सेवा करता रहूंगा, मुझे अपना बेटा मान लो। और बाबा जी की इस भाव भरी आत्मीयता युक्त वाणी से उस बहन को संत के सहज स्वरूप एवं व्यापक विचारधारा का परिचय तो अवश्य मिला, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। उनको तो संतान चाहिए था, इसलिए संतुष्टि नहीं हुई। तो कुछ शांति जरूर हुई, थोड़ा शांति मिली, लेकिन समाधान नहीं हुआ था, क्योंकि उनको तो जैसे गोद का खिलौना कह दीजिए, संतान, बालक, ये चाहिए था। तो महाराज वो प्रणाम करके उड़िया बाबा को गोवर्धन चली आई वो माता, और कुछ संतों के पास गई, लेकिन उन्होंने कुछ समाधान नहीं किया। तो दुखी तो होकर के वो घूम रही थी। तो उसी समय एक किसी भक्त ने कह दिया कि आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में चली जाओ।
वहां समाधान हो जाएगा। और वो महिला, वो माता, वो बहन, जो भी आप कहें, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री गया प्रसाद जी के समीप में आई तो थोड़ा दूर बैठना पड़ा, क्योंकि माताओं को पास में नहीं आने देते थे बाबा। तो किसी भाई के माध्यम से ये खबर महाराज जी के चरणों तक पहुंचाई, संतान प्राप्ति वाली। और प्रार्थना सुनते ही महाराज बहुत ही भोले भाले स्वभाव के थे गया प्रसाद जी। उन्होंने स्लेट पर लिख करके उत्तर दिया कि बहन जी से कह दो यशोदा का नंदलाल बहुत सुंदर है और बड़ा दयालु भी है, इसी को गोद लेकर अपने जन्म जन्म के लिए गोद भर लें, बस सारे काम बन जाएंगे। अपने पेट से पैदा हुआ पुत्र तो केवल जागतिक सुख दे सकता है, परंतु नंदलाल तो लोक परलोक दोनों ही जन्म सब ठीक कर देने वाला है। इस लोक का परलोक का सब सुधार कर देगा, सब संभाल लेगा नंद का बेटा। और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पुत्र काम भी इतना नहीं आ सकता है। गया प्रसाद जी ने लिख करके स्लेट पर भेजा। उस समय मौन थे बाबा। और ये एक भी लिख दिया कि इसी नंदलाल को अपना पुत्र मानकर भरपेट लाल लड़ाना शुरू कर दो। उत्तर सुनते ही उस माता की पुत्रेष्णा न जाने सदा सदा को कहाँ चली गई, विदा हो गई। और नंदनंदन कोई सदा सदा को अपना पुत्र मानकर वात्सल्य पूरित हृदय से गोद में लेकर भाव जगत में उतर करके अमर हो गई महाराज। गया प्रसाद जी की कृपा से सच्ची भक्त हो गई, वात्सल्य भाव की पूर्ण समाधान हो गया उसका। और इतना सुंदर बढ़िया संपूर्ण समाधान हुआ कि उस माता ने अपने मुख से ही उपस्थित बंधुओं को सुनाना शुरू कर दिया, भैया जो समाधान और शांति मुझे यहाँ प्राप्त हुई वो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिली। इनसे पहले मैं और संतों के चरणों में गई थी, लेकिन यहाँ पर जो समाधान मिला वो कहीं नहीं मिला। और महाराज वो खुद कहने लगे कि जो सच्चे संत होते हैं वो शरण में आए हुए जीव को भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। वही किया बाबा ने। बाबा ने इस प्रकार से मुझे चरणों में प्रभु के लगा दिया कि मेरा तो सारा दुख दूर हो गया, मेरी सारी कामना समाप्त हो गई और मुझे तो कृष्ण अपना बच्चा अब लग रहा है। बाबा के वचन से मेरे अंदर वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया और कृष्ण मेरा पुत्र अब मुझको समझ में आ रहा है। पूरा समाधान हो गया। बार बार प्रणाम किया गया प्रसाद जी को और फिर अपने गंतव्य को अर्थात अपने घर गई। वो ऐसा परमाद्भुत जादू था बाबा की वाणी में कि संसार की ज्वाला से तपे हुए प्राणियों को श्री राधा माधव के प्रेम सरोवर में डुबोकर सदा सदा को शीतल करके पूर्ण रूपेण अभाव मुक्त कर देते थे। पर दुख कातर थे ना, जीव मात्र के प्रति विलक्षण दया भाव था। जिसको वो दुखी देखते थे उसके दुख को दूर कर देते थे भगवान की भक्ति के द्वारा। चमत्कार कम करते थे, ज्ञान और प्रेम भक्ति दे देते थे, जिससे जी का दुख मिट जाता था लोगों का। और जो कोई भजन नहीं करता था भक्तों, गया प्रसाद जी बार बार उसको समझाते थे कि देखो तुम भजन नहीं कर रहे हो, जानते हो क्या होगा? जो भजन नहीं करता है उसको ये जन्म तो व्यर्थ चला ही जाता है, अगले जन्म में दुख ही दुख मिलते हैं।
अगले जन्म में वो दुख भोगने के लिए पैदा होता है। इसलिए तुमको सुख चाहिए तो भजन करो, भक्ति चाहिए तो भजन करो, ज्ञान चाहिए तो भजन करो, भगवान की कृपा चाहिए तो भजन करो, संतों की कृपा चाहिए तो भजन करो। भगवान की भक्ति करने से ही तुम्हारे दुख मिटेंगे, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, जीवन सफल हो जाएगा। बाबा ये समझा करके लोगों को भक्ति में और भगवान में लगा देते थे और प्रत्यक्ष कई बार दिखा देते थे, जिसने भजन नहीं किया है देखो उसका जीवन दुखमय है। ऐसी घटना मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।